Hello students, I hope you all are doing well. Welcome once again at your own platform. So see students, last time we have discussed about that transcription if you remember. है ना, दैट मीन्स हमने डीएनए से आरएनए बने देख लिया कि कैसे बनता है, क्या स्टेप्स हैं, एवरीथिंग. तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसलेशन के बारे में. ठीक है, नॉट ओनली ट्रांसलेशन, फॉर टुडे वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट दी tRNA also. ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग दिस ट्रांसलेशन वी हैव टू स्टार्ट दिस सेशन फ्रॉम दिस tRNA. सो अब जब हम tRNA की बात करते हैं, आपको पता है, क्या पता है आपको कि ये जो T है ना, इसका मतलब है ट्रांसफर, है ना. सो दिस इज ट्रांसफर आरएनए. कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे आंसर कीजिए कि जो ये tRNA है कौन सा आरएनए पॉलीमरेज बनाता है एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस tRNA. सिंपली ये बताइए, देन आई विल एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर. यस, तो देखिए आप क्या बोलेंगे भाई कि जो आरएनए पॉलीमरेज 3 है, राइट, वो बनाता है आपके tRNA को. अब इस tRNA के दो काम थे, इफ यू रिमेम्बर. सो फर्स्ट फंक्शन आप बोल सकते हो, इट विल रीड जेनेटिक कोड, राइट. जेनेटिक कोड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. जेनेटिक इंस्ट्रक्शन को ये रीड करता है एंड इट ऑल्सो ब्रिंग अमीनो एसिड टुवर्ड्स द राइबोसोम. सो इट ब्रिंग अमीनो एसिड्स. तो बेसिकली दो फंक्शंस थे इस tRNA के, है ना. इतना हमको पता है, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर. आपको एक चीज और याद रखनी है बेटा, ये जो tRNA है ना, ये जो tRNA है इसको हम एडेप्टर मोलिक्यूल भी बोलते हैं. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो नोन एज एडेप्टर मोलिक्यूल. तो कई बार एग्जाम में आपको डायरेक्ट tRNA के नाम से क्वेश्चन आता है. समटाइम्स यू कैन गेट दिस एज एन एडेप्टर मोलिक्यूल आल्सो. ओके, सो इट हैज एन एंटीकोडोन लूप. क्या होती है tRNA के पास बेटा, एक होती है स्ट्रक्चर. अगर आप देखो tRNA का, तो इसके पास क्या बेटा, एंटी कोडोन लूप. मतलब अगर UAA है तो उसके अगेंस्ट में, U के अगेंस्ट क्या होगा, A के अगेंस्ट U. सो AUU ये अगेंस्ट होगी उसकी. सो एंटी कोडोन लूप होती है, ये आपको ध्यान रखना. दैट हैज बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री टू कोड प्रेजेंट ऑन mRNA. लेट्स से mRNA हमारा है, व्हाट यू कैन से, CGU. लेट्स से ये हमारी mRNA की सीक्वेंस है, जस्ट फॉर एन इमेजिनेशन पर्पस यू कैन से. अगर यहाँ बेटा जो tRNA आएगा, ठीक है, जो tRNA आएगा, इसके पास क्या होगी, एंटीकोडोन लूप. एंटीकोडोन जो लूप होगी बेटा, वो कॉम्प्लीमेंट्री होगी mRNA की. ठीक है, तो मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ, दिस विल बी कॉम्प्लीमेंट्री टू mRNA. मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ इसके अगेंस्ट, सी के अगेंस्ट यहाँ क्या होगा बेटा, tRNA जो आएगा G, G के अगेंस्ट C एंड U के अगेंस्ट A. तो GCA दिस इज एक्टिंग लाइक अ एंटीकोडोन लूप. समझ रहे हो. तो ये जो GCA है ये तुम्हारा tRNA होगा, एंटीकोडोन लूप है, विच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू mRNA. इतनी सी बात बोलिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं बोली. ठीक है, एंड ऑल्सो हैज एन अमीनो एसिड एक्सेप्टर. तो एक तो बेटा क्या हो गया इसके पास, हाँ जी, एक क्या हो गया, एंटीकोडोन लूप होगी. सेकेंड थिंग बेटा इसके पास क्या है, अमीनो एसिड एक्सेप्टर, जहां पर अमीनो एसिड बाइंड करेगा. तो सेकेंड चीज होती है बेटा स्ट्रक्चर में, अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड. समझ रहे हो बेटा, ये मैं स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ. ये तो कि ये है कि tRNA के फंक्शन क्या है. ठीक है, ये क्या है बेटा, फंक्शन. ये फंक्शन है. स्ट्रक्चर में बेटा दो चीजें मेन होती है, एक होती है एंटीकोडोन लूप और दूसरी होती है अमीनो एसिड एक्सेप्टर, जहां पर अमीनो एसिड बाइंड करती है. ओके, so tRNA is keep this in your mind, acceptor to which amino acid binds
and this tRNA is specific for each specific amino acids. This is what you have to remember. Okay, देन अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखो, ठीक है, तो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा टीआरएनए का बेटा, दिस इज समवट यू कैन से लाइक क्लोवर लीफ. सो कई बार ये आपका ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है, कि जो स्ट्रक्चर है सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है टीआरएनए को किसकी तरह दिखता है बेटा, वो क्लोवर लीफ की तरह दिखता है, ठीक है. और एक्चुअली अगर आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होगा टीआरएनए का, दैट इज अ कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल विच लुक लाइक इन्वर्टेड एल. तो ये भी कई बार ऑप्शंस में आता है, कैसा दिखता है बेटा, ये इन्वर्टेड एल की तरह दिखता है. कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, फंक्शन कैसा है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, शेप कैसी दिखती है. देखिए ये टीआरएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है, एल शेप आप देख रहा होगा. सो ये हमारा एमआरएनए, राइट से ये हमारा एमआरएनए जिसका कोडोन है AGU. और मैंने आपको बोला था टीआरएनए पे क्या होता है बेटा, एंटी कोडोन्स होते हैं, है ना, एंटी कोडोन, ए के अगेंस्ट यू, जी के अगेंस्ट सी, यू के अगेंस्ट ए. तो यहीं पर आपको पूरा स्ट्रक्चर क्लियर है, राइट. तो क्लोवर लीफ की तरह है, एल शेप स्ट्रक्चर है, एंटी कोडोन्स होते हैं विच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू mRNA, राइट. एंड ऑल्सो एक्सेप्टर एंड होता है जहाँ ये अमीनो एसिड आके बाइंड करते हैं. अदर देन एंटीकोडोन लूप इट हैज एक्सेप्टर एंड. सो ए स्क्वायर याद रखना आपने, ठीक है. ए स्क्वायर मीन्स एंटीकोडोन लूप एंड अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड. प्रॉब्लम, बहुत बड़ी बातें नहीं बोली, है ना. तो टीआरएनए का स्ट्रक्चर अगर क्लियर हो गया हो तो हम नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, ट्रांसलेशन पे, क्योंकि भाई बिना टीआरएनए के ट्रांसलेशन तो पॉसिबल ही नहीं है. टीआरएनए में कोई प्रॉब्लम बेटा, मैं रिपीट कर रही हूँ, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको इसमें स्ट्रक्चर और फंक्शन पता होने चाहिए, दैट्स इट, नथिंग एल्स, ठीक है. स्ट्रक्चर कैसा है, फंक्शन कैसे है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए क्या स्ट्रक्चर है, क्या फंक्शन है इसका. चलिए आप आंसर कीजिए. चलिए अब बात करते बेटा ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन क्या होती है, ट्रांसलेशन, यस, ट्रांसलेशन इज बेसिकली, आपको पता है ना, डीएनए से आरएनए क्या था, ट्रांसक्रिप्शन, है ना. ये था आपका ट्रांसक्रिप्शन. अब मैं बात कर रही हूँ आरएनए से प्रोटीन की. आरएनए से प्रोटीन बनता है, आपको पता है, सेंट्रोडोमा, राइट. सो बेटा आरएनए से जो प्रोटीन बनता है इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन. सो आप बोल सकते हो फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोटीन फ्रॉम आरएनए मॉलिक्यूल इज नोन एज ट्रांसलेशन. तो बेटा ये कॉन्सेप्ट पहले मैं सबसे पहले आपको एज लाइक अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी समझाऊंगी, एंड इसके बाद मैं आपको नोट्स की फॉर्म में लाइक समराइज फॉर्म में प्रॉपर ट्रांसलेशन भी एक्सप्लेन करूंगी. तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल विद द एनसीईआरटी एंड देन आई गोइंग टू एक्सप्लेन दैट थिंग, ओके. So basically this translation, if you see, so it's a process of polymerization of amino acids to form a polypeptide. ठीक है, अगर आपको ये डेफिनेशन याद रहती है then it's good, अगर नहीं रहती no problem, you can learn formation of this protein from RNA. ठीक है, आपको पता है प्रोटीन का जो बेस है, जो बिल्डिंग जो होता है वो अमीनो एसिड्स है. जब बहुत सारे अमीनो एसिड्स आपस में जॉइंट होते हैं, जब जुड़ते हैं तो हम उसे प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है. तो हम प्रोटीन के लिए एक स्पेसिफिक टर्म बोल सकते हैं ना, प्रोटीन का मतलब क्या बेटा, इट इज पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, है ना. सो पॉली मीन्स मैनी, पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स. तो पॉली मीन्स मैनी, मराइजेशन ऑफ लाइक अमीनो एसिड्स बहुत सारे आके जुड़ रहे हैं. So the order and sequence of amino acids are defined by the sequence of bases in the environment. तो कौन सी सीक्वेंस, कौन सा अमीनो एसिड्स हैं that are being defined by the कौन सा बेस प्रेजेंट है इन द एमआरएनए, ठीक है. सो अमीनो एसिड्स आपको पता है कैसे जुड़ते हैं बेटा, ये पॉइंट लिख लेना. अमीनो एसिड्स दीज आर जॉइंड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड्स, ठीक है. सो लेट्स से ये एक अमीनो एसिड है, ये एक अमीनो एसिड है, ये एक अमीनो एसिड है. तो ये जो जुड़े हुए हैं ना आपस में बेटा, ये है पेप्टाइड बॉन्ड. So amino acids are joined by
दे आर जॉइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, रिमेंबर दिस थिंग। ओके, अब इसके अंदर कुछ स्टेप्स आते हैं, उन स्टेप्स को मैं आपको ब्रीफली भी बताऊंगी और उन स्टेप्स को मैं आपको लाइक अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पे डिस्कस करते हैं। तो देखिए आपको सबसे पहले क्या है, देखो प्रोटीन फैक्ट्री, याद रखना एक चीज जो मैं बताने जा रही हूँ बेटा, प्रोटीन फैक्ट्री एक वर्ड है, मतलब जो प्रोटीन बनाने के लिए रिक्वायर्ड है हमें। तो बेटा हम बोलते हैं किसको, राइबोसोम्स को। किसको बोलते हैं बेटा, राइबोसोम्स को। अब ये जो राइबोसोम्स है, डिपेंडिंग अपॉन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोकैरियोट्स और द यूकैरियोट्स, स्ट्रक्चर वेरी करेगा। दैट मीन्स बेटा राइबोसोम्स के पास एक होती है लार्ज यूनिट, ठीक है, एक होती है लार्ज सब यूनिट, एक होती है स्मॉल सब यूनिट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ राइबोसोम्स हम मानते हैं लाइक इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, ठीक है, यूकैरियोट्स में हम बोलते हैं एटीएस होती है, ठीक है, यहाँ ना लिख के मैं इसको थोड़ा, ताकि आपको तो दिखे। सो लार्ज और स्मॉल सब यूनिट समझ में आया। सो व्हाट आई एम सेइंग इज बेटा, यूकैरियोट्स के केस में, यूकैरियोट्स के केस में बेटा एटीएस होता है, ठीक है, और प्रोकैरियोट्स के केस में जो है दैट इज 70s। तो अगर मैं यूकैरियोट्स में लार्ज सब यूनिट की बात करूँ तो बेटा वो होगी आपकी 60s वाली, और स्मॉल होगी 40s वाली। ओके, समझ रहे हो, एक 60s की होगी, एक 40s की होगी, दैट्स हाउ कि एक 80s का आपके पास यूकैरियोटिक मॉलिक्यूल बन रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, एनी दिक्कत, काइंड ऑफ नहीं। चलो अब देखिए आगे चलते हैं हम, उसमें आगे क्या चीज़ है बेटा। अब आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है ये राइबोसोम है, ये लार्ज एंटिटी है, दिस इज अ लार्ज सब यूनिट, large subunit of, let me erase that, so this is the large subunit of ribosome, ठीक है, और ये जो नीचे वाला पार्ट है दिस इज द स्मॉल वन। तो यूकैरियोट्स के केस में आप बोल सकते हो ये आपकी लेट्स से 60 वाली है, और ये आपकी स्मॉल सब यूनिट जो है वो 40 वाली है, सब यूनिट है, राइट। सो आप इसको क्या बोल सकते हो, यस, क्या बोल सकते हो आप स्मॉल सब यूनिट को, 40s। प्लस नहीं करना हमको इसमें, तो बच्चे प्लस करते, बेटा आपको प्लस नहीं करना, ठीक है। तो ये आपका mRNA 5' to 3'। अब राइबोसोम यहाँ पर है, द वेरी फर्स्ट अमीनो एसिड जो tRNA लेके आता है राइबोसोम्स के पास, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट्स लाइक कि tRNA जो दैट इज अ ट्रांसफर RNA मॉलिक्यूल, राइट। तो दैट ब्रिंग्स द अमीनो एसिड, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, क्योंकि इसी के बेस पे पूरा ये ये चैप्टर बेस्ड है, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं स्टेप्स की। तो जो सबसे पहला स्टेप होता है दैट इज चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, ठीक है। अब बात ये है कि चार्ज होगा कैसे, दैट वी विल सी, जैसे जैसे हम प्रोसीड करेंगे यू विल गोइंग टू अंडरस्टैंड कि चार्ज कैसे होगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट होगा बेटा फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बिटवीन टू चार्ज्ड टीआरएनए मॉलिक्यूल्स, ओके। आपको पता है दो अमीनो एसिड्स के बीच में, लेट्स से दीज आर द टू अमीनो एसिड्स, इनके बीच में जो बॉन्ड होता है दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड। तो ऑफकोर्स पहले चार्जिंग होगी, फिर बॉन्डिंग होगी, सी बी, रिमेंबर सी स्टैंड्स फॉर चार्जिंग and B stands for bonding. So charging and bonding, these are the two things, right? Then start codon, you must know, हमने डिस्कस किया था AUG, that is start codon, that codes for methionine, that codes for methionine. And mRNA has some additional sequences that are not translated. Remember, mRNA के पास, mRNA के पास एक सीक्वेंस होती है that is UTR. U stands for un, T stands for translated, and this R stands for region. So untranslated region, ठीक है। तो मतलब do not translate, जो कि प्रोटीन नहीं बनाएंगे, do not translate, do not translate, और आप बोल सकते हो no protein formation, बात वही है, ठीक है, no protein फॉर्मेशन, बात तो वही होगी, राइट। सो आपको पॉइंट क्या याद रखना है, सबसे पहले क्या होगा बेटा, लेट्स से टीआरएनए है, ठीक है, लेट्स से टीआरएनए, तो बेटा सबसे पहले क्या होगी, इसकी चार्जिंग होगी, क्या होगी, चार्जिंग, लेट्स से चार्ज हो गया,
चार्जिंग के बाद बेटा क्या होगी, बॉन्डिंग। अदर देन आपको क्या याद रखना है, बॉन्डिंग भी कौन सी बेटा, पेप्टाइड वाली। अदर देन आपको याद रखना है ये कि यूटीआर भी होते हैं जो कि अनट्रांसलेटेड रीजन होते हैं। सो स्टार्ट कोडोन है एयूजी, mRNA has additional sequence that not translated, that is utilized. Okay, then देखिए आगे। So for initiation ribosome binds to mRNA at the start codon। अब बेटा जो राइबोसोम है इनिशिएशन के लिए स्टार्ट, ऑफ कोर्स इसमें भी 3 स्टेप्स हैं, जैसे आपके ट्रांसक्रिप्शन में, रेप्लिकेशन में स्टेप्स थे ना, क्या स्टेप्स थे, इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन, है ना। तो 3 स्टेप्स हैं बेटा इसमें भी, इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन। शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, समझ है। स्टेप बाय बात करेंगे। तो हम बोल रहे हैं बेटा इनिशिएशन के टाइम पे जो राइबोसोम्स होंगे दे विल बाइंड टू एमआरएनए। ठीक है, राइबोसोम जो होगा बेटा वो किसके साथ बाइंड करेगा, एमआरएनए के साथ एट दी स्टार्ट कोडोन। कहाँ पर बेटा, स्टार्ट कोडोन पर। राइट, so ribosomes moves from codon to codon along mRNA for elongation of protein chain। अब elongation देखो, ये आपका mRNA लेट्स से, ठीक है, कुछ और मेरे पास अभी है नहीं बट समझ रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो सी लेट्स से ये mRNA है, तो बेटा mRNA फिक्स है अपनी जगह, mRNA नहीं बढ़ रहा, ये राइबोसोम है लेट्स से। तो राइबोसोम ये mRNA, तो लेट्स से यहाँ पर आपका स्टार्ट कोडोन है, लेट्स से यहाँ इसको ऐसे कर देते हैं। सो ये जो पिन आपको दिख रही है इसकी, दिस रिप्रेजेंट द स्टार्ट कोडोन, ये राइबोसोम है। तो राइबोसोम आया बेटा, राइबोसोम कहाँ बाइंड करके आके, स्टार्ट कोडोन के ऊपर। गेटिंग दिस, दिस इज स्टार्ट कोडोन दैट इज एयूजी, यहाँ पर राइबोसोम आके बैठ गया। ठीक है, मतलब जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस है कब स्टार्ट होगी, जब राइबोसोम स्टार्ट कोडोन दैट इज प्रेजेंट ऑन एमआरएनए यहाँ के बैठेगा। ठीक है, यहाँ बैठ गया। सो राइबोसोम्स अब क्या करेंगे, लेट्स से यहाँ को ट्रांसलेट कर दिया, इसका प्रोटीन बना दिया, अब राइबोसोम मूव कर जाएगा नेक्स्ट पार्ट पे। सो राइबोसोम्स मूव्स फ्रॉम कोडोन टू कोडोन अलोंग द एमआरएनए फॉर एलोंगेशन। तो ये मूव करता जा रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है, ये राइबोसोम है, ये एमआरएनए, तो ये मूव करता जा रहा है ऐसे ऐसे, दैट मीन्स एलोंगेट कर रहा है प्रोटीन चेन को। एंड एट द एंड, लेट्स से ये आपका स्टॉप कोडोन है, एंड पार्ट पे क्या होगा, क्या होगा, जो रिलीजिंग फैक्टर्स होंगे वो आएंगे, दे विल गोइंग टू बाइंड विद, लेट्स से ये आपका रिलीजिंग फैक्टर का काम करे, दैट विल कम एंड बाइंड विद दिस स्टॉप कोडोन, एंड यहाँ पर ये रिएक्शन को रोक देंगे। एक छोटा सा आइडिया है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैंने क्या बोला बेटा, क्या बोला मैंने, बताइए। तो यू नो व्हाट, बिफोर गोइंग इन वेरी डीप आपको ना समराइज फॉर्म छोटा सा एक आइडिया होना चाहिए कि पढ़ना क्या है ना। सो मैंने इनिशिएशन में क्या बोला, रिमेंबर दैट थिंग। ठीक है, मेरे इस पेन को तुम आइडिया ले सकते हो। ठीक है, सो इनिशिएशन में मैंने सिंपली ये चीज बोली है बेटा, क्या बोला इनिशिएशन में मैंने, कि जो राइबोसोम है, ठीक है, जो राइबोसोम है दे विल बाइंड, प्लस का साइन यहाँ बाइंड का मतलब है। ठीक है, सो दे विल कम एंड सिट एट द स्टार्ट कोडोन ऑफ एमआरएनए, स्टार्ट कोडोन दैट मीन्स AUG ऑफ एमआरएनए। तो ये आपकी इनिशिएशन हो गई। ठीक है, फिर आपका सेकेंड स्टेप है बेटा एलोंगेशन का। ठीक है, एलोंगेशन में क्या होगा, एमआरएनए वहीं का वहीं है, राइबोसोम मूव कर रहा है, राइट। सो राइबोसोम्स जो हैं दे विल मूव फ्रॉम कोडोन टू कोडोन, कोडोन से कोडोन की तरफ मूव कर रहे हैं, राइट। क्यों, टू एलोंगेट दैट चेन, राइट, अलोंग mRNA फॉर एलोंगेशन, राइट। एंड द लास्ट स्टेप क्या होगा बेटा, ये लास्ट स्टेप क्या होगा, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मतलब स्टॉप। तो बेटा टर्मिनेशन में क्या होगा, कुछ रिलीजिंग फैक्टर्स आएंगे, ठीक है, रिलीजिंग फैक्टर्स दे विल बाइंड विद द स्टॉप कोडोन, वो स्टॉप कोडोन से बाइंड करेंगे एंड रिएक्शन विल स्टॉप। तो स्टॉप कोडोन में आप बोल सकते हो स्टॉप कोडोन, ये रिएक्शन स्टॉप हो गई है ना, ट्रांसलेशन जो थी वो स्टॉप हो गई, राइट। स्टॉप कोडोन आपके UAA हो सकते हैं, UAG हो सकता है, UGA हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट रिमेंबर स्टॉप कोडोन पे आके बाइंड होगा। एक आइडिया चंक समझ में आया। आप बोलोगे यहाँ tRNA का तो रोल ही नहीं आया कहीं। यस,
माइंड में आ रहा है? टीआरएनए का तो कोई रोल ही नहीं आया बेटा। ये सारे स्टेप्स इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन होने से पहले, इनसे पहले क्या होना जरूरी है? इससे पहले बेटा सबसे पहले टीआरएनए का चार्ज होना जरूरी है। अब वो कैसे होगा, आई विल गोइंग टू टेल यू। ठीक है, टीआरएनए का चार्ज होना एंड देन अमीनो एसिड्स के साथ बाइंड करना। ठीक है, तो ये दोनों काम पहले होंगे, उसके बाद ये सारे काम स्टार्ट होंगे, दैट इज इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। आ रही है बात समझ में? तो बेटा ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, सो चलिए बात करते हैं कि जो हमारा अमीनो एसिड्स है, ठीक है, अमीनो एसिड है, कैसे एक्टिवेट होगा। ऑफकोर्स कोई ना कोई एंजाइम आएगा। सो वेरी फर्स्ट स्टेप इन केस ऑफ व्हाट यू कैन से ट्रांसलेशन, जो फर्स्ट स्टेप होगा दैट इज हाउ, yes, so how this amino acid will activate it. Okay, so पहला स्टेप है बेटा एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड कैसे एक्टिवेट होंगे? तो बेटा एंजाइम का नाम याद रखना है आपको, दैट इज अमीनो एसाइल टीआरएनए synthase. Okay, so this enzyme will activate amino acids. पता लगा कैसे एक्टिवेट हुआ? हाँ जी, पता लगा कैसे हुआ? So with the help of amino acyl tRNA synthetase, अमीनो एसिड आपका एक्टिवेट हो गया। समझ रहे हो? सो अमीनो आप उसको एक रिएक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लाइक अमीनो एसिड्स प्लस एटीपी, बिकॉज इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोसेस, एनर्जी चाहिए, प्लस एंजाइम्स आर देयर, एंजाइम नेम इज दिस वन, अमीनो एसाइल tRNA synthetase. Okay, so enzyme plus amino acid, AMP plus PPR, that means now this amino acid will become activated. ठीक है, देन बेटा सेकेंड स्टेप, ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकेंड स्टेप क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड टू टीआरएनए। यही था, पहले चार्जिंग था, चार्ज हो गया, एक्टिवेट मतलब चार्ज हो गया, राइट? एक्टिवेट मतलब चार्ज हो गया, चार्जिंग डन, है ना? अब बात होगी बाइंडिंग की। बाइंडिंग के लिए पेप्टाइड बॉन्ड चाहिए, अमीनो एसिड चाहिए। तो बेटा सेकंड स्टेप है ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड टू टीआरएनए। अब ये अमीनो एसिड ट्रांसफर होगा टीआरएनए पे। ठीक है, जब अमीनो एसिड ट्रांसफर होगा टीआरएनए पे तो टीआरएनए बाइंड हो जाएगा, मतलब तुम ऐसे इस तरीके से दिखाओगे। समझ रहे हो? ये अभी बाइंड नहीं हुआ, अभी तक बॉन्ड नहीं बना इनके बीच में, लेकिन वंस दे रिएक्ट देन देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, राइट? दैट मीन्स ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अ हाई एनर्जी ester bond is formed between the carboxyl group of amino acid and 3-hydroxyl group of terminal adenosine of tRNA. That means ester bond बनेगा। ठीक है, एस्टर बॉन्ड बनेगा। तो आप ये रिएक्शन लिख लो, इससे बेटर तो ये है। जस्ट हमने ये रिएक्शन आप लिख सकते हैं कि आपका जो ऊपर वाली सिचुएशन है दैट इज एंजाइम अमीनो एसिड्स एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट प्लस टीआरएन, क्योंकि हमने यही बोला ना अमीनो एसिड बाइंड करेगा। ठीक है, तो क्या बनेगा बेटा आपका अमीनो एसिड टीआरएनए, ये आपका बॉन्ड बन गया, प्लस एएमपी और एंजाइम एज बाय प्रोडक्ट बाहर निकल गई, एएमपी प्लस एंजाइम। So this is how transfer of amino acid to tRNA takes place. कोई प्रॉब्लम? हाँ जी, एनी सॉर्ट ऑफ कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? चलिए देखो, कोई बहुत बड़ी मैंने यहाँ बात नहीं कही, मैं रिपीट कर रही हूँ इस चीज को, मैंने कोई बहुत बड़ी बात नहीं बोली बेटा, सिर्फ मैंने आपको बताया है कि अमीनो एसिड्स कैसे एक्टिवेट होते हैं एंड सेकेंडली कैसे एंजाइम्स जो हैं आपके और आप बोल सकते हो ट्रांसफर होता है अमीनो एसिड टीआर। पहले हमने अमीनो एसिड्स को एक्टिवेट किया, देन क्या किया हमने? उन्हीं अमीनो एसिड्स को अटैच करना है टीआरएनए के साथ बन के एस्टर बॉन्ड। चलिए अब आगे बात करते हैं बेटा इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस।
इनिशिएशन कैसे होगा? रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट, अभी आपको बताया था। सोचो क्या बताया था इनिशिएशन में, कि राइबोसोम आएगा, बैठेगा एमआरएनए पे, और एमआरएनए के भी कहाँ पर बेटा? स्टार्ट कोडोन पे, है ना। नक्शल में मैंने ये बताया था आपको। सो इनिशिएशन, दिस इज डन by formation of smaller subunit initiation complex by joining of activated amino acid tRNA complex with initiation codon। तो यहाँ स्टार्ट कोडोन पर जो आपका एक्टिवेटेड अमीनो एसिड टीआरएनए है ना, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड tRNA, that means this one, right? This one will going to bind. So this amino acid plus tRNA, it will bind with the start codon, right? So then आप क्या बोल सकते हो? एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, राइट। सो जो ये टोटल कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स दैट मीन्स अमीनो एसिड टीआरएनए प्लस स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है। तो आई एम राइटिंग डाउन देयर, सो अमीनो एसिड टीआरएनए प्लस स्मॉलर सब यूनिट, दैट इंटायरली विल गोइंग टू बाइंड विद द लार्ज सब यूनिट। ये बाइंड करेंगे लार्ज सब यूनिट के साथ फॉर कंप्लीट सिंथेसिस ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। समझ रहे हो? तो क्या हुआ बेटा, सबसे पहले अमीनो एसिड एक्टिवेट हुआ, फिर वो अमीनो एसिड टीआरएनए के पास पहुंचा, ठीक है, राइट। तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो बेटा, सबसे पहले एक्टिवेट हुआ है अमीनो एसिड, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड पे क्या हुआ बेटा, ये जो अमीनो एसिड था ये ट्रांसफर हुआ है, कहाँ हुआ है ट्रांसफर बेटा? टीआरएनए पे, ठीक है। थर्ड पे क्या हुआ बेटा, ये जो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड्स ऑफ टीआरएनए का कॉम्प्लेक्स था, ये सबसे पहले स्मॉल सब यूनिट पे जाके बाइंड किया है, वो भी स्टार्ट कोडोन पे, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ स्टार्ट कोडोन पे, राइट। देन ये बाइंड किया है लार्ज सब यूनिट से, जिसको हमने बोला है इनिशिएशन, जिसको हमने बोला है इनिशिएशन। कोई दिक्कत परेशानी? चलिए फोर्थ स्टेप क्या होगा? ऑफकोर्स फोर्थ होगा आपका एलोंगेशन। चलिए देखते हैं एलोंगेशन में क्या हुआ। सो देखिए अब एलोंगेशन में क्या हुआ। द एंजाइम दैट हेल्प इन पेप्टाइडल बॉन्ड फॉर्मेशन इज पेप्टाइडल ट्रांसपोर्ट्स। तो एलोंगेशन में बेटा क्या हुआ है, पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज, ये एंजाइम है, आपको एंजाइम के नाम याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज, दिस इज एन एंजाइम जिसने पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में हेल्प की। कि एलोंगेशन में तो ये ना कि चेन बढ़ती जा रही है। रिमेंबर क्या बताया था कि राइबोसोम विल मूव कोडोन टू कोडोन along with the mRNA to make that chain, ठीक है। सो आफ्टर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, ठीक है। सो जब एक पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा, आफ्टर दिस ट्रांसलोकेशन होगी। ट्रांसलोकेशन मीन्स राइबोसोम इज मूविंग कोडोन टू कोडोन, okay, that move you can say it is the movement of yes, which thing? Yes, second amino acid, समझ रहे हो? अगर आप साइड्स पे जाओगे तो बेटा ए साइड बी साइड्स होती है, बट ट्वेल्थ के अकॉर्डिंग नॉट रिक्वायर्ड, दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेलिंग यू दिस थिंग, बट द थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर ओवर हियर कि पेप्टाइडल ट्रांसफरेज से पेप्टाइड बॉन्ड बना है, ठीक है। ये हमने था कि फर्स्ट टीआरएनए जब यहाँ पर आके बैठा, इसने अपना काम किया, टीआरएनए विल मूव फ्रॉम देयर, अब सेकंड टीआरएनए आएगा, ठीक है, और ऐसे प्रोसेस चलती चली जाएगी, ऐसे जो चेन है वो मूव करती चली जाएगी। नॉट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप याद रख सकते हैं एलोंगेशन बेटा, राइबोसोम मूव राइट कोडोन टू कोडोन along with mRNA just to elongate that chain, okay. This is what happening in the elongation, and also second tRNA will to elongate that process, ठीक है। देन लास्ट है बेटा टर्मिनेशन। लास्ट स्टेप क्या है बेटा?
Yes, third step, that is the termination. टर्मिनेशन, अब देखिए टर्मिनेशन क्या कहता है। टर्मिनेशन कहता है कि कुछ रिलीजिंग फैक्टर्स आएंगे, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। तो कुछ रिलीजिंग फैक्टर्स आएंगे, दे विल कम एंड बाइंड विद द स्टॉप कोडन, है ना, शॉर्ट फॉर्म में आप ये बोल सकते हो। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये रिलीजिंग फैक्टर्स है, दे विल कम एंड बाइंड विद द स्टॉप कोडन। ओके, सो टर्मिनेशन codon, that is UAG, UGA, UA, that is these are the stop codon, right, that reaches the ribosome and terminates the polypeptide synthesis। तो टर्मिनेशन पे सारा काम खत्म, ठीक है। So you know what, let's now see few questions related to the thing that we have discussed, that means tRNA और ट्रांसलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, देखते हैं आपको कितना समझ आया, ठीक है। सो विच मॉलिक्यूल्स carries amino acid to the ribosome during the process of translation? So you have four options, that is mRNA, tRNA, rRNA, DNA। देखो, although I know यहाँ पर आपको डायरेक्टली आंसर दिख रहे होंगे, तो ऑफकोर्स आप अपने दिमाग पे इतना जोर नहीं डालोगे, बट मैंने एक ट्रिक बताई थी, इफ यू रिमेम्बर बेटा, दैट इज इनकरेक्ट टू करेक्ट, है ना। आप इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढो, अपने आप आपको करेक्ट मिल जाएगा, समझ रहे हो। तो देखो, जैसे आपको पता है एमआरएनए तो बेटा मैसेंजर एमआरएनए है, और ये बात कर रहा है कैरीज, मतलब ट्रांसफर की बात कर रहा है ना, कैरीज मीन्स ट्रांसफर की बात कर रहा है, यू नो वेरी वेल। टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसफर, ऑफ कोर्स आंसर तो यही हो गया, है ना, बी इज द करेक्ट आंसर। राइबोसोमल आरएनए जो है, इसका फंक्शन डिफरेंट होता है, ठीक है, स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए होता है। ये तो भाई हेरिडिटी मटेरियल हो गया, राइट, ये हेरिडिटी मटेरियल हो गया आपका। ये जेनेटिक इंस्ट्रक्शन, सॉरी, कैटालिटिक एक्टिविटी वाला फैक्टर हो गया इसका, ठीक है। ये आपका मैसेंजर हो गया। कई बार वो आपसे एमआरएनए का भी फंक्शन पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए, तभी मैं आपको साइड बाय साइड सब ऑप्शंस भी बता रही हूँ। ओके, सो द दिस वन इज फॉर ट्रांसफर, right? So then next beta, what is the function of tRNA during translation? देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, मैंने आपको पहले भी बताया था जब। तो tRNA के फंक्शन क्या सोचो, प्रोटीन सिंथेसाइज करना? नो, प्रोटीन सिंथेसाइज करना tRNA का काम थोड़ी होता है, mRNA का काम है, मैसेज पहुंचा रहा वो बनाएगा। टू कैरी अमीनो एसिड्स टू द राइबोसोम, ऑफ कोर्स ये आंसर सही है। तो बल्कि दो फंक्शन है इसके, है ना, टू कैरी amino acids and also to read genetic code। तो दोनों याद रखते हैं, हो सकता है ये वाले फंक्शन ना हो, पता तो होना चाहिए। एक मिनट, मुझे थोड़ा सा ना ढंग से बताने दो तुम इस चीज को, जस्ट लेट मी। देखिए, यहाँ ढंग से लिख ले, लेकिन है ना, ठीक है, प्रॉब्लम हो रही है आई थिंक, है ना। To carry genetic code? No. To carry amino acids and second function आप बोल सकते हो, ठीक है। हो सकता है आपकी बुक में एक एग्जाम्पल ना दिया हो, तो आपको पता होना चाहिए, है ना। थर्ड क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, देखो ये नोट वाले को ध्यान से पढ़ा करो, बच्चे बड़े जल्दबाजी में आंसर करके आते हैं। नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ tRNA। अब आपको कैरेक्टरिस्टिक बतानी है कौन सी नहीं है, ठीक है। तो इट हैज एन एंटीकोडॉन रीजन, बिल्कुल सी एंटीकोडॉन रीजन होता है, विच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू, है ना, विच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू mRNA। ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है आरएनए के।
mRNA के आपको साथ के साथ सारी चीज़ें भी बता रही हूँ जो आज हमने डिस्कस किया। इट कैरीज अमीनो एसिड्स, हाँ जी बिल्कुल कैरी करता है, ठीक है, तो ये बात भी सही है। इट बाइंड्स टू स्पेसिफिक अमीनो एसिड, हाँ जी ये बात भी ठीक है। नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स double helix structure, it's a characteristics of DNA, and here we are talking about the tRNA, right? So ये आंसर आपका गलत है, that is not a characteristics। okay, यहाँ लिख सकते हो आप not characteristic of tRNA, tRNA की characteristic है वो, right? नेक्स्ट है बेटा एंटी कोडोन ऑफ tRNA इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोडोन फाउंड ऑन, किसके कॉम्प्लीमेंट्री है, वो कोडोन कहाँ पाया जाता है, अमीनो एसिड्स के अंदर है, राइबोसोम में है, mRNA में, ठीक है, लेट्स सी दैट। तो हियर यू कैन सी देयर आर 4 ऑप्शन। ए इज mRNA, ऑफ कोर्स भाई mRNA में ही होता है, रिमेंबर ये आंसर सही है, RNA में नहीं है, DNA में नहीं है, tRNA में नहीं है, DNA का तो रोल ही नहीं है ना। लेट्स सी आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम mRNA है, राइट, दिस इज योर mRNA। और यहाँ पे लेट्स से GCU करके कोई कोडोन है, तो बेटा जो tRNA आएगा, जो tRNA आएगा उसका क्या सीक्वेंस होगा, CGA, है ना, तो एंटीकोडोन है, ठीक है, ये एंटीकोडोन है, किसके कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री टू, ठीक है। देन नेक्स्ट है ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, देखो ये क्वेश्चन आ गया ध्यान से, ट्रांसलेशन के टाइम पे जो राइबोसोम्स होते हैं वो कहाँ बाइंड करते हैं, कहाँ बाइंड करते हैं, ऑफकोर्स mRNA पे बाइंड करते हैं, राइट, DNA पे तो कोई रोल ही नहीं है ना, तो हम ट्रांसलेशन में तो बेटा हम बात ही यही कर रहे हैं, RNA से प्रोटीन बन रहा है ना, RNA से प्रोटीन बन रहा है, ट्रांसलेशन का मतलब ही यही है, तो DNA का तो कोई मतलब ही नहीं आया, और आपको पता है जो बनता है वो mRNA होता है, RNA tRNA का काम अलग है, ठीक है। सो राइबोसोम कहाँ बाइंड करता है बेटा, mRNA पे, रिमेंबर दिस स्टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन अकर्स इन द, जो प्रोसेस है बेटा ट्रांसलेशन की कहाँ होती है, हाँ जी बोलिए, ऑफ कोर्स राइबोसोम्स पे होती है, हाँ जी, दिक्कत, देखो वैसे तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ऑल्दो आप देखोगे तो वैसे तो साइटोप्लाज्म है ना यूकेरियोट्स के अंदर, अगर मैं बात करूँ तो अब यहाँ साइटोप्लाज्म वाला ऑप्शन की है ही नहीं, है ना, होता तो बात करते हैं। तो बेटा ये आपको याद रखना है, जो प्रोसेस है ट्रांसलेशन की वो राइबोसोम्स पे हो रही है, रिमेंबर, रिमेंबर ये आपका mRNA है, यहाँ पर लार्ज एंटिटी है राइबोसोम की, लार्ज सब यूनिट है राइबोसोम की, यहाँ पे स्मॉल सब यूनिट है, ये आपका mRNA है, स्मॉल सब यूनिट, ओके, तो सबसे पहले होता यही है ना, तो बेटा राइबोसोम्स पे होती है ट्रांसलेशन, and ribosomes are also known as protein factory, remember this thing, okay। Then let's move to the next question, that is what is the role of ribosomal RNA, देखो इनके रोल्स आ गए, हाँ जी आपको अभी स्टार्टिंग में भी बताया, राइबोसोम आरएनए का क्या रोल है, इट कैरीज अमीनो एसिड्स, नहीं ये काम तो भाई टीआरएनए का है, ये तो टीआरएनए करते हैं हमारे, है ना, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इट कैटलाइजेस द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड, ऑफ कोर्स दिस इज द करेक्ट आंसर, कैटलाइज आ गया ना, है ना, कैटलाइज आ गया, तो यस इट कैटलाइजेस द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। प्रोवाइड अ टेम्पलेट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, नहीं जी, तो mRNA का काम है, ये mRNA का काम है, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। इट एक्ट एज मैसेंजर बिटवीन DNA एंड राइबोसोम, ये अगेन mRNA का काम होगा, ठीक है, तो बेटा ये ऑप्शन तो नहीं हो सकते, ठीक है, तो आपको ध्यान रखनी है ये चीज़ें। सो लेट्स नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8, which of the following is not involved in translation,
ट्रांसलेशन में क्या चीज नहीं होती, नॉट है, देख लो। टीआरएनए होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है। एमआरएनए होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है। राइबोसोम्स बिल्कुल होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज होता है, नहीं होता जी, ये नहीं होता, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, तो नॉट बताना था। तो डीएनए पॉलीमरेज बेटा है, तो डीएनए रेप्लिकेशन में चाहिए हमें, है ना, रिक्वायर्ड इन डीएनए रेप्लिकेशन। और हमसे यही पूछा गया था कि ट्रांसलेशन में, ये भी हमें ट्रांसलेशन में चाहिए, ये भी चाहिए हमें, और ये भी ट्रांसलेशन में चाहिए। तो भाई डीएनए पॉलीमरेज डीएनए रेप्लिकेशन में चाहिए, दैट मींस दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन बिगिंस विद द बाइंडिंग ऑफ द राइबोसोम्स टू दी, यस बिगिन की बात हो रही है, इस पे ध्यान दो बेटा। बिगिन, बिगिन मीन्स इनिशिएशन, तो कहाँ इनिशिएट होगी, बाइंडिंग ऑफ राइबोसोम्स टू व्हाट, राइबोसोम कहाँ बाइंड करेंगे, स्टार्ट कोडोन, ऑफ कोर्स स्टार्ट रिप्रेजेंट्स इनिशिएट, तो ये सही है। स्टॉप कोडोन तो बेटा आपके यू ए यू ए जी यू जी ए है ना, तो ये भी नहीं है, तो स्टार्ट कोडोन आपको पता है आपके क्या है, दैट इज ए यू जी, है ना। सो इनिशिएशन कोडोन आपका कुछ होता नहीं है, वो स्टार्ट कोडोन ही बात हो रही है, एंटी कोडोन नहीं, ये तो बात टीआरएनए की होगी, वो आपको पता है भाई। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा बेटा स्टार्ट कोडोन। इनिशिएशन कोडोन भी हो सकता है, ओ नॉट इनिशिएशन कोडोन, यस इट्स स्टार्ट कोडोन, ये स्टार्ट कोडोन ही आपका ये चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज द रोल ऑफ अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसिस, देखो नाम से ही है टीआरएनए सिंथेसिस, टू एक्टिवेट दैट, सोचो क्या होगा ट्रांसलेशन में। तो देखिए ऑप्शन देखते, इट कैटलाइज द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, बेटा ये काम तो आपके किसका है, अभी देखा हमने, आरएनए का काम है, और इसने हमसे इस एंजाइम का पूछा। इट attaches amino acids to tRNA, of course this is the correct answer. Transcribe mRNA into tRNA, no. Unwinds double strand, ये तो भाई हेलिकेज का काम हो गया, बात ही नहीं है यहाँ तो। करेक्ट आंसर है बेटा बी, इट अटैचेस amino acids to tRNA molecules, right. Then which of the following is true about the genetic code, जेनेटिक कोड के रिगार्डिंग क्या चीज ठीक है। सो देखो क्या चीज है, इट इज यूनिवर्सल अमंग ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑफ कोर्स भाई यही आंसर ठीक है ना। सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ कोडन, भाई तो थ्री टाइप होते हैं। इट इज आइडेंटिकल, नहीं भाई, नहीं भाई, ये सही है भाई, ठीक है समझ रहे हो। जेनेटिक कोड पढ़ा था ना आपने, थोड़ा सा वैसे क्वेश्चन हो गया। सो कोडोन में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, थ्री, बेटा आपको याद रखने हैं। कोडोन में थ्री होते हैं, जेनेटिक कोड में हम चार बोलते हैं, जेनेटिक कोड में हम चार न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं, लेकिन कोडोन दैट कोड फॉर अ पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स, बेटा इसमें हम बोलते हैं थ्री, ठीक है। देन द प्रोसेस जहाँ टर्मिनेट होती है, देखो टर्मिनेट मीन्स स्टॉप, कहाँ रुकती है, कहाँ स्टॉप होगी रिएक्शन, ऑफ कोर्स स्टॉप कोडोन पे, स्टॉप कोडोन इज द करेक्ट आंसर। कौन से होते हैं स्टॉप कोडोन, आपको पता होनी चाहिए बेटा, बार बार बता रही हूँ, यू ए यू जी ए यू ए जी, याद रखना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टॉप कोडोन, अब देखो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, ये तीन है, तो जो इन तीनों के अलावा एक्स्ट्रा हुआ वो, सो यू ए ये स्टॉप कोडोन है, यू ए जी बी है, यू जी बी है, ए यू जी दिस इज द स्टार्ट कोडोन, तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ए यू जी, ठीक है, क्योंकि उन्होंने हमसे पूछा था कौन सा स्टॉप कोडोन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जेनेटिक कोड जो है डी जनरेट है, ये भी मैंने आपको बताया था, डी जनरेट का मतलब क्या होगा, डी जनरेट मीन्स each amino acids is specified by only one codon, right. So answer B, this is the correct answer, समझ रहे हो।
So each amino acid is specified by only one codon. This will be the correct answer for that. इसको आप highlight कर सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द कोडोन AUG. AUG स्टार्ट कोडोन की तरह भी काम करता है एंड कोड्स फॉर अमीनो एसिड्स. तो AUG किसके लिए कोड करता है बेटा? मिथियोनिन के लिए. तो शुरू से एक गलती आ रही है. तो बेटा मिथियोनिन, AUG कोड्स फॉर मिथियोनिन. फिनाइल एलेनिन के लिए डिफरेंट होगा. ठीक है. तो मिथियोनिन इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट. राइट. देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ Shine-Dalgarno sequence in prokaryotic translation? ये आई थिंक आई जस्ट फॉरगेट टू टेल यू देयर. कोई नहीं, आप बता देते. प्रोकैरियोट्स में होती है, आपको याद रखनी है. कई बार आ जाता है कि Shine-Dalgarno सीक्वेंस कहाँ होती है, यूकैरियोट्स में या प्रोकैरियोट्स में. तो बेटा ये होती है प्रोकैरियोट्स में, और इसका फंक्शन होता है टू इनिशिएट ट्रांसलेशन. ठीक है. प्रोकैरियोट्स में है एंड इट इनिशिएट ट्रांसलेशन इन पीके. मूवी वाला पीके नहीं है. ठीक है. सो इट मेक्स बिगिनिंग ऑफ ट्रांसलेशन मार्क्स. सो इट हेल्प्स इन इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन. ओके. हेल्प करती है, काइंड ऑफ हेल्पिंग फैक्टर है. राइट. The next question is, which of the following is true about post-translational modification? Post-translational modification, देखो ये जो आपका प्रोटीन बना है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट तुम उसे यूज करो. उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस होगी. दैट वी विल ऑल्सो डिस्कस. देखेंगे, पढ़ेंगे. ठीक है. तो अब ये बात है कि क्या चीज सही है. दे आकर बिफोर ट्रांसलेशन. देखो पोस्ट का मतलब भी वही बाद में है, तो पोस्ट का मतलब ही आफ्टर है ना. ट्रांसलेशन मतलब जब ट्रांसलेशन होगी, जब प्रोटीन बन गया उसके बाद होगी. सो ये तो गलत हो गया. दे इन्वॉल्व चेंजेस टू द mRNA सीक्वेंस. बिल्कुल नहीं जी. mRNA की तो बात ही नहीं हो रही है. RNA से डायरेक्ट प्रोटीन बनना है, प्रोटीन की बात हो रही है. तो कहाँ से चेंज होगा mRNA का स्ट्रक्चर? अगर mRNA सीक्वेंस चेंज होती तो बेटा हम उसको बोलते पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल. ठीक है. ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल हो जाती है. दे अकर आफ्टर ट्रांसलेशन. दिस इज द करेक्ट आंसर. सो दे अकर आफ्टर ट्रांसलेशन. The next question is, in eukaryotic cells, where does mRNA synthesis occur? mRNA कहाँ बनता है? तो ऑफ कोर्स यूकैरियोट्स में बेटा न्यूक्लियस में बनता है. समझ रहे हो? mRNA कहाँ बनता है बेटा? न्यूक्लियस में. हाउएवर इस RNA से जब प्रोटीन बनना होता है तो वो एक्सपोर्ट हो जाता है फ्रॉम द न्यूक्लियस. तभी तो mRNA का स्ट्रक्चर चेंज होता है. समझ रहे हो? तो अगर आपसे ट्रांसलेशन पूछी जाए, नो डाउट राइबोसोम्स रिक्वायर्ड बट न्यूक्लियस में, बट वो एक्सपोर्ट होता है साइटोप्लाज्म में. Which of the following accurately describes role of tRNA in translation? देखो पहला, tRNA carries genetic information and DNA to the ribosome. Is it right? सोचो. कह रहा है कैरीज जेनेटिक. नो भाई, जेनेटिक इंफॉर्मेशन या जेनेटिक कोड को तो बेटा रीड करता है. कैरी तो बेटा वो अमीनो एसिड करता है. तो ये ऑप्शन हो गया गलत. सो टीआरएनए फॉर्म्स पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन अमीनो एसिड्स. नो. पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए तो बेटा पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज है, एंजाइम है. टीआरएनए हेल्प्स टू ट्रांसलेट जेनेटिक कोड इनटू प्रोटीन सीक्वेंस. समथिंग नियर अबाउट दैट बट नॉट करेक्ट. एक्यूरेटली वर्ड है ना. राइट. So tRNA carries amino acids, yes, to ribosome based on the mRNA sequence. तो भाई आपका ये ऑप्शन जो है ना, ये सही बैठ रहा है. ठीक है. सो करेक्ट आंसर होगा आपका डी. So you know what, just after that let's discuss few of the subjective question also.
राइट। जैसे लेट्स से फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इन प्रोटीन सिंथेसिस। बोल दो बेटा, आपको एग्जाम के टाइम पे स्टेप्स में बताने हैं जो मैंने आपको बिगिनिंग में बताया, दैट इज इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। बट बिफोर दैट आपको क्या बताना है इसमें, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा बेटा कि आपने एक्टिवेट कैसे किया अमीनो एसिड्स को, दैट मीन्स चार्ज कैसे किया, कैसे ट्रांसफर किया आपने अमीनो एसिड्स को टू टीआरएनए। ठीक है, ये आपको सारी चीजें बतानी पड़ेगी, बट स्टिल एक सो ट्रांसलेशन आपको ये बताना पड़ेगा, चार्ज भी बताना है, बॉन्डिंग भी बतानी है। ठीक है, बॉन्डिंग एंड चार्ज, उसी को हमने कलेक्टिवली समराइजिंग फॉर्म में देख रहे हैं बेसिकली हम। ठीक है, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। फर्स्ट स्टेप चार्जिंग, ठीक है, ये बताने के बाद आपको थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये बताने होंगे। ठीक है, सो ट्रांसलेशन इज अ प्रोसेस बाय विच जेनेटिक इंफॉर्मेशन carried by mRNA and it is decoded to produce a specific sequence of amino acids. Simply you can say RNA is getting converted in protein by using so many things that we have to discuss along with these steps. So it occurs in the ribosomes, of course, ये main point हो जाएगा। ठीक है, it occurs in ribosome and involves three main stages. कौन कौन सी है बेटा? इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन। सो इनिशिएशन में क्या होगा, स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट जो होगी बेटा वो बाइंड करेगी एमआरएनए मॉलिक्यूल के साथ, and initiated tRNA carrying methionine binds to start codon, AUG के साथ bind करेगा, right? Elongation, it involves addition of amino acids to growing polypeptide chain which is facilitated by the tRNA, right? Then ribosomes move along the mRNA reading each codon and bringing in the corresponding amino acids. Termination आपको पता है, stop codon, that is UAA, UAA, UGA और UAG. These are the stop codons जहाँ ultimately releasing factors जो होंगे, releasing factors आके bind करेंगे and they will terminate that. ठीक है, आपको बस ये याद रखना है बेटा, इनिशिएशन के टाइम पे सबसे पहले स्मॉल राइबोसोमल यूनिट पर आप बोल सकते हैं एमआरएनए मॉलिक्यूल जो है, स्मॉल राइबोसोमल यूनिट जो है वो एमआरएनए मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करती है अलॉन्ग विद द एयूजी, दैट इज स्टार्ट कोडन। ये आपको ध्यान रखना है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए का क्या काम है ट्रांसलेशन में? भाई बिन टीआरएनए तो ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं है ना? टीआरएनए के फंक्शन बताने हैं आपने। आई एम नॉट सेइंग कि आपको स्ट्रक्चर बताना है, बट स्टिल आपको फंक्शन तो बताना पड़ेगा क्योंकि रोल पूछा गया है, राइट? सो टीआरएनए दैट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन ट्रांसलेशन by carrying specific amino acid to the ribosome. ठीक है, कैरी कर रहा है अमीनो एसिड्स को, एंड नॉट इवन दैट, जेनेटिक कोड को रीड भी करता है, राइट? सो वेयर दे आर एडेड टू द ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन, ईच टीआरएनए मॉलिक्यूल हैज एन एंटीकोडोन सीक्वेंस। ठीक है, एंटीकोडोन सीक्वेंस which is complementary to mRNA, right? mRNA के complementary है. Now this allows tRNA to recognize and bind to appropriate codon. ठीक है, क्योंकि एंटीकोडोन सीक्वेंस है बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री है to a codon on the mRNA. So this allows tRNA to recognize and bind to the appropriate codon, bringing the corresponding amino acids, right? So amino acids जो है बेटा, that is attached to tRNA molecule. So amino acids plus tRNA. Plus, in fact, I should mention this bond. Okay, and this is a kind of ester bond, right? So forming an amino acyl tRNA complex. During translation, tRNA delivers the amino acids to the ribosome. तो भाई सारा काम तो यही कर रहा है, बिना tRNA के तो स्टार्ट ही नहीं हो सकती आपकी ट्रांसलेशन, राइट? So pair peptide bond formation occurs between adjacent amino acid. So you can, and this is catalyzed by the ribosomal RNA. So एक बार जब अमीनो एसिड ऐड हो गया पॉलीपेप्टाइड चेन में, tRNA will release and it can be reused in the subsequent round of the translation. ठीक है, so next I discuss the significance.
जेनेटिक कोड की क्या सिग्निफिकेंस है प्रोटीन सिंथेसिस में. And then after that this will be the end of this chapter, or not chapter, of course this section. और ठीक है, जेनेटिक कोड दैट्स अ सेट ऑफ रूल्स जो ये बताता है आपको, आप बोल सकते हो दैट डिटरमाइंस द कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन कोडोन्स इन mRNA. ठीक है, right? So they encode during protein synthesis. And not even that, it's highly specific and universal. That means same codons code for same amino acids in almost all living organism. ठीक है, सेम कोडॉन विल गोइंग टू कोड फॉर द सेम अमीनो एसिड. सो जेनेटिक कोड कैसे होता है बेटा, डी जनरेट होता है. दैट मीन्स मोस्ट अमीनो एसिड्स आर एनकोडेड बाय मोर देन वन कोडोन. ठीक है, बहुत सारे अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जिसको एक से ज्यादा कोडोन कोड कर रहे हैं. सो दिस रिडंडेंसी provides robustness against errors during transcription translation and allows for silent mutation. Mutations आ सकती है that do not change the amino acid sequence. Genetic code also includes start and stop codons that signal the beginning of and the end of the protein synthesis. Understanding genetic code is essential for, what you can say, for defining the information stored in DNA. तभी तो हमें पता लगेगा, राइट. एंड ऑल्सो फॉर स्टडिंग जीन एक्सप्रेशन एंड प्रोटीन फंक्शन. समझे, तो दिस इज द मेन रोल दैट यू कैन सी. सो दिस इज ऑल अबाउट रिलेटेड टू tRNA, the function of tRNA, structure of tRNA and also the translation. तो आपको बहुत अच्छे से टॉपिक करना है. इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल गोइंग टू टेल यू हाउ दिस रेगुलेशन अकर्स इन आवर बॉडी. ठीक है, कैसे एक परफेक्ट प्रोटीन बनता है, अगर प्रोटीन गड़बड़ हो गया तो गड़बड़ कैसे ठीक करेंगे. सो दैट मीन्स कैसे ये रेगुलेशन हो रहा है पूरा प्रॉपर जीन एक्सप्रेशन का हमारी बॉडी में, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट टॉपिक, लाइक इन नेक्स्ट सेशन. सॉरी फॉर दैट. ओके, सो नेक्स्ट सेशन में हम ये देखेंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर. विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. बी एनर्जेटिक एंड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट सेशन ऑल्सो अलॉन्ग विद द सेम कंटेंट. ठीक है, जो आपने आज पढ़ा है उसके साथ तैयार रहना है, क्योंकि मैं आपसे कुछ भी पूछ भी सकती हूँ, लाइक इन अ फॉर्म ऑफ वाइवा. ओके, सो यस, थैंक यू सो मच. बाय बाय एंड टेक केयर.